हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं सम एलिमेंट्री फंक्शन का, जो आप लोग को दिया गया है। यहाँ 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं एल ऑफ टी टू द पावर एन। यहाँ पे एफ टी जो है आप लोग का टी टू द पावर एन है। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो हम लोग एफ टी की जगह में क्या रखेंगे, टी टू द पावर एन रखेंगे। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं टी टू द पावर एन और डी टी इस प्रकार से। अब ये हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम लोग टी टू द पावर एन है ना, इसमें +1 और -1 ऐड कर देते हैं। इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो 0 to infinity e to the power minus एस टी टी टू द पावर n+1 को एक साथ ले लेते हैं -1 और ये डी टी, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको आप देख लीजिए। आपका n का जो गामा होता है वो होता है 0 to infinity e to the power -x और x to the power n-1 dx। यहाँ पे t के जगह x है, देख सकते हैं। t के जगह x है और n के जगह यहाँ क्या है, n+1 है। t और x n और n+1 है ना, बाकी सब सेम है। तो ये वाला हम लोग अप्लाई करेंगे, पर साथ में क्या है, यहाँ पे s का फंक्शन है ना। यहाँ s का फंक्शन है तो उसके लिए जो है इसमें अपॉन आ जाता है। तो इसको हम लोग अपॉन में लिखेंगे तो ये अपॉन में e टू द पावर n का होता है 0 to infinity e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। x के साथ -a है तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे s है, यहाँ पे a है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके जगह में n का गामा अपॉन a की जगह में क्या है, हमारा s है और n की जगह में क्या है, n+1 है। तो ऐसा होगा, पर ऊपर में भी गामा n है तो n की जगह में क्या था, +1 था। इस प्रकार से होगा। तो गामा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल में तो n का फैक्टोरियल हो जाता है ये, और s टू द पावर n+1। तो ये आपका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है एल ऑफ टी। तो टी है, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी का फंक्शन ले लेते हैं। ये पी का फंक्शन या फिर एस का फंक्शन आप किसी को भी ले सकते हैं, एस ले लेते हैं। e टू द पावर -एस टी एफ टी डी टी 0 to infinity e टू द पावर -एस टी एफ टी के जगह पे क्या है, टी। देखिए ये दोनों ही टी के फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और ये सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। एल ऑफ एफ ऑफ टी की जगह 1 है तो ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन तो 1, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे -एस टी अपॉन टी के रिस्पेक्ट में रहता है -s, और इसमें लिमिट लग जाएगा 0 to infinity। e टू द पावर -एस टी को लिख सकते हैं -s, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया पर होल इंटीग्रेशन बचा है। अब
यहाँ पे t के जगह में रखना है, तो ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। तो माइनस माइनस यहाँ पे भी हम लोग का लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये प्लस 1/s बाहर निकाल देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st dt, 1/s e टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया माइनस 1/s स्क्वायर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, माइनस 1/s स्क्वायर 0 माइनस 1, इट मीन्स दैट माइनस 1/s स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1/s स्क्वायर। यही हमारा जो है आंसर होगा। ये अभी हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले t टू द पावर n का, ये हमारा क्या आया था, इसका n का फैक्टोरियल अपॉन s होगा तो s, p होगा तो p, तो s है यहाँ तो n प्लस 1, तो यहाँ से भी आ सकता था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, क्योंकि t के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल और s 1 प्लस 1 मीन्स 1/s टू स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जो है एकदम करेक्ट है। ये पहले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर ये इस प्रकार से जो है मेथड से सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt। अब एफ टी की जगह क्या रखना है, हमको k रखना है। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st और ये k और ये dt, ये हो गया। अब k जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो k को बाहर निकाल देते हैं सिंपली, e टू द पावर माइनस st और dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s और ये 0 टू इन्फिनिटी माइनस k अपॉन s e टू द पावर माइनस st, इसको लिमिट लगा देंगे तो माइनस k अपॉन s, लिमिट लगाने पे माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, इट मीन्स माइनस k अपॉन s 0 माइनस 1। अब माइनस k अपॉन s इंटू माइनस 1 प्लस में k अपॉन s, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st एफ टी डी टी। अब हम लोग निकाल रहे हैं साइन ए टी के लिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st। अब यहाँ लिख लेते हैं साइन ए टी डी टी। साइन ए टी को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आई ए टी माइनस e टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i dt। साइन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिंपली हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको बाहर निकाल लेते हैं और डायरेक्टली हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे। तो सबसे पहले 1/2i, फिर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी प्लस आई ए टी माइनस e टू द पावर माइनस एस टी माइनस आई ए टी डी टी। वो वाली टर्म को हमने फिर से लिख लिया है, तो 1/2i 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल देंगे, टी इधर बाहर निकालेंगे, s माइनस आई ए और ये t माइनस e टू द पावर फिर से माइनस, तो s प्लस आई ए और ये t डी टी। अब देखिए इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे 1/2i, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे माइनस एस माइनस आई ए टी अपॉन माइनस एस माइनस आई ए और इसमें लिमिट लगेगा 0 टू इन्फिनिटी। सेम टू सेम इसमें भी होगा e टू द पावर माइनस एस प्लस आई ए टी अपॉन माइनस एस प्लस आई ए, लिमिट लग जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1/2i। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला बाहर आ जाता है,
1 अपॉन माइनस एस माइनस आई ए। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, फिर ये माइनस एस प्लस आई ए, फिर इसमें भी लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर 0, 1 अपॉन 2i, 1 अपॉन माइनस एस माइनस आई ए, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस एस प्लस आई ए, ये भी हो जाएगा 0 माइनस 1, 1 अपॉन 2i, माइनस और माइनस प्लस, तो ये एस माइनस आई ए, फिर ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर ये माइनस माइनस, तो 1 अपॉन एस प्लस आई ए। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एस प्लस आई ए माइनस एस माइनस आई ए, और इन दोनों को सॉल्व करने पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एस स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर ए का स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन 2i, और एस प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए, एस स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये ए स्क्वायर, एस और माइनस ये कैंसिल, 1 अपॉन 2i इंटू 2ia अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आई कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर आ गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक और क्वेश्चन जो बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस एच ए टी का करना है, तो पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी के जगह पे है कॉस का हाइपरबोला फंक्शन कॉस एच ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी के जगह रखेंगे कॉस एच ए टी डी टी। अब फिर से ई के टर्म में इसको हाइपरबोलिक फंक्शन को चेंज करेंगे और सेम टू सेम साइन जैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है e टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2 और डी टी। सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना है। 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल देते हैं सिंपली, और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस ए टी और ए डी टी। 1/2 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए। इसमें लिमिट लगेगा 0 टू इन्फिनिटी प्लस ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए 0 टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए। इसमें लिमिट लगाएंगे e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए। इसमें भी लगाएंगे लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर 0 1/2 माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए। ये भी हो जाएगा 0 माइनस 1। अब 1/2 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा एस प्लस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो एस माइनस ए और एस प्लस ए ये जो है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएंगे, और ये देखिए एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए एलसीएम निकाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 2s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इस प्रकार से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।